तो आज थोड़ा गणित की बात करेंगे। एक मित्र ने अ, एक कमेंट भेजा है कि हुजूर आते-आते बहुत देर कर दी। और हमें भी लग रहा है कि ये टेक्नोलॉजी तो काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से हम ये काम कर नहीं पाए पहले। अ, एक और साहब ने बोला है कि ये पचा नहीं पा रहे आप ये भारी-भारी चीज़ें, और ये फटाफट रोज़ ये 2-2 वीडियो भारी पड़ रहा है। लेकिन यार ये टाइम मेरे पास कितना है मुझे नहीं पता। क्योंकि शरीर थोड़ा नाज़ुक है, और कब तक समय है कहना बहुत मुश्किल है। तो मेरी कोशिश ये है कि जब तक मेरी आवाज़ ठीक है अ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें इसके वीडियो बना के, और आप तब कभी भी देख सकते हैं। अब ये तो टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की है कि ये अब रहेगा, ज़िंदा रहेगा। जो-जो हम इसमें डाल रहे हैं, तो आप अपनी गति से उसको देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम बात करेंगे भिन्न की शुरुआत से, क्योंकि अब लोग कह रहे हैं कि ये एक-एक वीडियो से बात नहीं बन रही, आप पूरी चीज़ को बताइए शुरू से। जो ख़ासकर जो लोग टीचर्स हैं, और कोई-कोई लोग ऐसे हैं जो टीचर्स नहीं है पर सीख रहे हैं, नए सिरे से अपने बच्चों को सिखाएँगे। तो तो ठीक है। भिन्न सिखाने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड है कि आप कागज़ ले लें कोई एक ही साइज़ का। हम ए4 कागज़ ज़्यादा लेते हैं, पर कोई भी साइज़ का हो, और उसको इकाई मान लीजिए। तो जैसे मान लीजिए मैं ये कागज़ ले रहा हूँ, और ये रफ़ कागज़ है, एक साइड में लिखा हुआ। तो अ, इसको हम इकाई मान रहे हैं। बच्चों को बोलना है कि भई ये 1 है, जब हम 1 बोल रहे हैं, इसका मतलब ये। तो अब ये तो कक्षा 4 या कक्षा 5 से शुरुआत होगी, तो बच्चे को काफ़ी ज्ञान पहले से हो चुका होता है। तो अगर ये 1 है, तो 1/2 किसको बोलेंगे? तो हम क्या करेंगे कि बाँटे करेंगे। इसके हम 2 बाँटे करेंगे। बाँटे मतलब आम भाषा में जिसको बाँटे बोलते हैं, बाँट मतलब बाँट से ही बाँट भी आया होगा शायद। तो 2 हिस्से करेंगे इसके, और उसमें से 1 को अगर हम ले लें, इसको हमने फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करके ये 2 हिस्से हो गए। 2 हिस्से में से अगर हम 1 को ले लें, और तो उसको बोलेंगे 1/2। आप कैंची से काटें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरी प्रैक्टिस हो गई फाड़ते-फाड़ते। ये पिछले 20 सालों में मैं पता नहीं कितने कागज़ फाड़ चुका हूँ। तो ये हो गया साहब 1/2। अब इसको लिखना सिखा दीजिए कि भाई देखो, मेरे हाथ में कितने टुकड़े हैं। एक के हमने 2 टुकड़े किए, 2 टुकड़े में से 1 है मेरे पास। तो जितने टुकड़े किए उसको लिखते हैं नीचे, बट्टे 2। बट्टे 2 का मतलब है बाँटे 2, 2 बाँटे किए थे, और जितने मेरे हाथ में हैं उसको बोलते हैं अंश। तो ये अंश है, अंश मतलब कितने टुकड़े, और हर का मतलब किए कितने थे, 1 के कितने टुकड़े किए थे। 1 इकाई के हमने 2 टुकड़े किए, उसमें से 1 आपके पास अगर है ये वाला, तो इसको बोलेंगे 1/2। और अगर एक और है, क्योंकि ये भी 1/2 है, बराबर है। दोनों आपने पकड़ लिए, तो ये हो जाएगा 2/2। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/2 धन 1/2, 1/2 धन 1/2, दोनों को अगर जोड़ देंगे हम, तो ये हो जाएगा। अब कितने पीस हैं? 2, 2/2, और 2/2 को अगर मैं चिपका दूँ, तो 1 ही के बराबर हो जाएगा। 2/2 को मैं चिपका दूँ, तो 1 ही के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए 2/2 को हम 1 भी बोल सकते हैं।
दोनों में फ़र्क क्या है कि एक तब बोल सकते हैं जब हमारा सेंस ऐसा है कि भई वो 1 के ही बराबर हो जाता है और 2/2 जब तक हम बोल रहे हैं हमारा मतलब है कि 2 पीस हैं उसके। तो ये हो गया साहब आपका 1/2। तो किसी मित्र ने कहा कि 1/2 तो ठीक है, आपने फ़ोल्ड करके ही कर दिया, 1/3 कैसे करेंगे? तो अगर आपको अंदाज़ ना आए, बात-बात में तो अब अंदाज़ आ जाएगा, हम तो सीधे ही फ़ोल्ड करके अंदाज़ आ गया कि कहाँ से फ़ोल्ड करना है, लेकिन अगर ना आए, तो आप इस पे रेखाएँ खींच दीजिए। पेंसिल से अ, इस पे रेखाएँ खींच दीजिए, नाप लीजिए इसकी लंबाई, इसकी पूरी लंबाई नाप लीजिए। मान लीजिए कि 30 सेंटीमीटर है या जितना भी है, तो उसका 1/3। तो 1 था, ये 1 है, बार-बार बच्चों को दिखाना पड़ता है। भई इसको हम 1 बोल रहे हैं, इसके हम 3 फ़ोल्ड करें, ये इसके किए हुए हैं, 3 फ़ोल्ड कर दें ऐसे, तो उसमें से मैं 1 को ले लूँ, ये 1 को ले लूँ, तो इसको बोलेंगे 1/3 क्योंकि 3 हिस्से किए और उसमें से 1 ले लिया। तो शुरुआत में तीनों को ही फाड़ के दिखा दीजिए, बाद-बाद में तो बच्चे थोड़ा शॉर्टकट में समझ जाते हैं, पर शुरुआत में पहली बार अगर आप ये कर रहे हैं, तो 1 के ऐसे 3 टुकड़े करके बता दीजिए कि भई 3 बराबर टुकड़े बराबर भी होने चाहिए। तो उसमें से 1 को अब बोलेंगे 1/3 ये है 1/3 तो ये हो गया आपका 1/3 धन 1/3 बराबर 2/3 2/3 धन 1/3 बराबर 3/3 3/3 को मैं चिपका दूँ अगर तो बराबर 1 तो बच्चे धीरे-धीरे समझ जाते हैं कि जब हर और अंश में कुछ लोग कह रहे थे इंग्लिश में भी बोलना चाहिए, पर वो तो समझ जाएँगे मेरे ख़्याल से आप लोग। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो अंग्रेजी वाले हैं, तो देख लीजिए हिंदी में मैं जो बोल रहा हूँ तो अंग्रेजी में इसका क्या है। तो ये 3/3 बराबर 1 अब 3/3 ऋण 1/3 तो बराबर 2/3 2/3 ऋण 1/3 बराबर 1/3 इस तरीके से खूब अभ्यास कराइए। तो ये हो गया 1/3 अब 1/4 ले लेते हैं। तो अब बच्चे खुद ही बोल लेंगे, बच्चों को आप खुद ही पूछ लीजिए भई 1/4 चाहिए तो क्या करेंगे? अगर आप ये करा चुके हैं, मान लीजिए 1-2 दिन हो गए भिन्न कराते-कराते, ये स्लो गति से कराना है, ये नहीं कि एक ही दिन में। तो अब आप उनसे पूछिए 1/4 चाहिए तो क्या करें? तो मेरे ख़्याल से बच्चे खुद ही बोलेंगे कि 1 के 4 टुकड़े करेंगे। ये 1 है, इसके हम 4 पीस करेंगे। तो क्योंकि हम पहली बार में कर रहे हैं, तो 4 पीस करके दिखा दीजिए। तो भई ये कितना है? तो बच्चे बोलेंगे 4 में से 1 है, तो ये है 1/4 अच्छा जी, अब एक और ले लेंगे तब? तो तब ये हो जाएँगे 2/4 ये हो जाएँगे 2/4 एक और ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3/4 1, 2, 3/4 और एक और ले लेंगे तो 4/4 तो इस समय मेरे हाथ में है 4/4 अब इससे आप जोड़-घटाना शुरू करा दीजिए कि भाई इसका नाम लो पहले कि 3/4 अब इधर आ रहा है तो प्लस 3/4 धन 1/4 तो बराबर 4/4 3/4 ऋण 1/4 अब ऋण बोलते हुए कि ऋण मतलब जा रहा है, ऋण 1/4 बराबर 2/4 2/4
ऋण 1/4 बराबर 1/4। तो मेरे ख़्याल से इससे ऊपर मत जाइए, मतलब 1/5 वग़ैरह, क्योंकि इस इतने से बात समझ आ जाएगी। ये प्रैक्टिकल शुरू-शुरू में करना है, जब तक बच्चे को पूरी बात समझ ना आए। लेकिन किसी ने पूछा था कि 1/5 कैसे करोगे? तो ये बहुत आसान है, ये स्केल से आप नाप लो, उसमें पेंसिल से रेखाएँ खींच लो आप। काट के मत रखो पहले, काटना है क्लास में ही उन्हीं के सामने। तो ये मैंने इधर रेखाएँ खींची और उसके बाद में आपको रेखा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सेंस आ जाएगा कि कितने में 1/5 होगा। तो ये 5 पीस हैं और उसी तरीके से ये 1/5, ये 2/5, यहाँ तक ले लूँगा तो 3/5, यहाँ तक ले लूँगा 4/5 और 5/5। 5/5 बराबर 1। इसी तरीके से हमने अभी किया, इसमें फिर आप जोड़ और घटाना भी कर सकते हैं। तो अभी इतना ही करते हैं। अब इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि इससे बच्चे क्यों जल्दी सीखते हैं। ये जो 1/2 है, ये 1/2 है और कागज़ से जो हमने 1/2 निकाला था, इसमें क्या फ़र्क है? ये जो 1/2 है और ये जो 1/2 है, इसमें क्या फ़र्क है? ये अगर हमें इसका सेंस पकड़ में आ जाए, तो पता चलेगा कि बहुत बड़ा अंतर है। पहली बात, ये रियल 1/2 नहीं है, ये प्रतीक है। ये लिखने का एक तरीका है। जैसे मैं यहाँ पे गुलाब लिख दूँ, तो वो असली गुलाब नहीं है। लेकिन ये असली 1/2 है किसी चीज़ का। रियल लाइफ़ में कोई चीज़, थ्री डिमेंशनल चीज़, ऐसा मटेरियल जिसको हम उठा सकते हैं, जिसको हम फ़ोल्ड कर सकते हैं, जिसको हम छू रहे हैं, तो ये रियल है। इसको देखना पड़ेगा, तभी जाके पता चलेगा। क्योंकि आपने 1/2 बोला, अब थोड़ी देर में फिर आप कुछ और बोलेंगे, 1/4 बोलेंगे, तो वो कोई और चीज़ है। जबकि यहाँ आपने बच्चे को लिखना सिखा दिया, तो बच्चे को देखने की ज़रूरत नहीं। आपने बोला 1/2, तो आपको पता है ऊपर 1 लिखना है, नीचे 2 लिखना है, क्योंकि अंक लिखने उसको आते हैं, देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि साइज़ वाली तो यहाँ कोई बात नहीं। तो जब आप इस तरीके से करते हैं, तो ब्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा काम करता है। कौन-कौन से हिस्से काम कर रहे हैं देखिए, विज़न विज़न वाला हिस्सा, जिसको ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। तो मैं बोल रहा था कि जो ये वाला 1/2 है और जो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं या कागज़ पे लिखते हैं 1 और 1 लाइन और नीचे 2, क्या फ़र्क है? इसमें हम ब्रेन के एक बहुत बड़े हिस्से को छू रहे हैं। जैसे विज़न, इसको देखना पड़ेगा 1/2 कितना बड़ा है, क्योंकि इसका कंपैरिज़न जब हम 1/4 से करेंगे, तो बिना देखे पता नहीं चलेगा कि कौन-सा 1/2 है, कौन-सा 1/4 है। तो हम क्या कर रहे हैं कि विज़न वाला जो हिस्सा है, जिसको कि ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं, ब्रेन के उस हिस्से को हम एक्टिवेट कर रहे हैं। हम इसको छू रहे हैं, ये जो टच वाला, सेंसेशन वाला जो हिस्सा है, ये वाला, जिसको पैरिएटल लोब कहते हैं, हम इसको भी एक्टिवेट कर रहे हैं। इसमें मूवमेंट है, जो फ्रंटल लोब है, मूवमेंट है। मूवमेंट कैसे है कि आप ये उठा रहे हैं ना, उठा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उसके बाद आप कैंची से काट रहे हैं, तो वो भी मूवमेंट है। अच्छा, इसमें इसमें एक चीज़ और भी है कि टच में ये वाला आ जाएगा फिर, ये टच तो मैंने शायद बोल दिया था। तो ब्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप यूज़ कर रहे हैं इसमें, और इसलिए ये होल ब्रेन एक्सरसाइज़ है। और जब होल ब्रेन है, ब्रेन का आप एक तरीके से इसको ऐसे रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, लेकिन जब हम लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन बोलते हैं, तो उसके लिए तब इस तरीके से देखना पड़ता है कि
उसी उसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों का यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसमें इमोशन वाला हिस्सा भी आ रहा है। इमोशन वाला कैसे आ रहा है? जब आप रियल लाइफ़ से कोई चीज़ दिखाते हैं, तो उसमें जो खुशी होती है, जब अंडरस्टैंडिंग, जब पता चलता है कि अच्छा इसको भी 1 बटे 2 कहते हैं, सरप्राइज़, सरप्राइज़ तो इमोशन है। कि इसको भी 1/2 कहते हैं क्या? ये टीचर्स के लिए भी सरप्राइज़ होता है पहली बार जब इस मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच ये जो कॉर्पस कैलोसम है, वो भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और गणित तो आ ही रही है।